क्या आप पैसे की सही समझ बनाना चाहते हैं? इस पहले भाग में हम इस किताब की मूल बातें और दो पिताओं की सोच को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आखिर तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रिच डैड पुअर डैड किताब के बारे में। यह किताब रॉबर्ट कियोसाकी और शेरोन लेस्टर ने लिखी है और ये पहली बार 1997 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब ने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदली, क्योंकि इसमें पैसे और वित्तीय समझ को बहुत आसान और अनोखे तरीके से समझाया गया है। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी अपने दो पिताओं की कहानी सुनाते हैं। एक उनके असली पिता पुअर डैड और दूसरे उनके दोस्त के पिता रिच डैड। आज के इस पहले भाग में हम इन दोनों की सोच को समझेंगे और जानेंगे कि पैसे की समझ कैसे बनाएं। रिच डैड पुअर डैड की मूल कहानी रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं। उनके पास दो पिता थे। पहले थे उनके असली पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने पीएचडी की थी और एक अच्छी सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन वो हमेशा पैसे की तंगी में रहते थे। वो मानते थे कि कड़ी मेहनत और अच्छी नौकरी जिंदगी में सफलता लाती है। दूसरे थे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। रिच डैड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्कूल भी पूरा नहीं किया, लेकिन वो बहुत अमीर थे और हवाई में एक बड़े बिजनेसमैन थे। रिच डैड मानते थे कि पैसे की समझ और सही निवेश अमीर बनाता है। रॉबर्ट बताते हैं कि दोनों पिताओं की सोच पैसे को लेकर बहुत अलग थी। पुअर डैड कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन रिच डैड कहते थे, पैसे की समझ बनाओ और पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक जब छोटे थे, तब उन्होंने रिच डैड से सीखना शुरू किया। वो समझना चाहते थे कि अमीर लोग कैसे अमीर बनते हैं और गरीब लोग गरीब क्यों रहते हैं। इस किताब में रॉबर्ट हमें वही सबक सिखाते हैं जो उन्होंने रिच डैड से सीखे। पुअर डैड और रिच डैड की सोच में अंतर। पुअर डैड की सोच थी कि अच्छी पढ़ाई और नौकरी जिंदगी में सिक्योरिटी देती है। वो हमेशा कहते थे, जाओ स्कूल, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी पाओ। पुअर डैड मानते थे कि मेहनत करो और हर महीने सैलरी लो, लेकिन वो ये नहीं समझते थे कि सैलरी से अमीर नहीं बना जा सकता। वो हमेशा बिल्स और कर्ज में फंसे रहते थे। दूसरी तरफ रिच डैड की सोच अलग थी। वो कहते थे, नौकरी मत ढूंढो, बल्कि मौके ढूंढो। रिच डैड का मानना था कि स्कूल हमें नौकरी करना सिखाता है, लेकिन पैसे की समझ नहीं देता। वो कहते थे, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पैसे की समझ बनाओ। पुअर डैड कहते थे, हम ये नहीं खरीद सकते। लेकिन रिच डैड कहते थे, सवाल ये मत पूछो कि हम इसे खरीद सकते हैं या नहीं, सवाल ये पूछो कि हम इसे कैसे खरीद सकते हैं। रिच डैड का फोकस था पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि पैसा बढ़ाने पर। वो कहते थे, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो अपने पैसे को काम करने देते हैं। इस अंतर को समझना हमारी सोच को बदलता है और हमें पैसे की सही समझ देता है। पहला सबक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को पहला सबक सिखाया। उन्होंने कहा, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इसका मतलब क्या है? पुअर डैड की सोच थी कि हर महीने सैलरी लो और उससे जिंदगी चलाओ, लेकिन रिच डैड कहते थे, सैलरी तुम्हें गरीब रखती है। वो बताते थे कि ज्यादातर लोग एक चक्र में फंसे हैं, जिसे वो रैट रेस कहते हैं। इसका मतलब है, आप नौकरी करते हैं, सैलरी लेते हैं, बिल्स चुकाते हैं और फिर से नौकरी करते हैं। इस चक्र में आपके पास कभी समय नहीं होता और न ही ज्यादा पैसा। रिच डैड कहते थे,
इस चक्र से बाहर निकलो। वो सिखाते थे कि पैसे को अपने लिए काम करना चाहिए, जैसे निवेश करें या कोई छोटा बिजनेस शुरू करें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो उसे बैंक में रखने की बजाय कहीं निवेश करें जहां वो बढ़ सके। रिच डैड कहते थे, पैसा एक टूल है, इसे अपने लिए इस्तेमाल करना सीखो। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आज से सोचें कि आप अपने पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या आप कोई छोटा निवेश शुरू कर सकते हैं या कोई स्किल सीख सकते हैं जो आपको ज्यादा कमाई दे। पैसे की समझ बनाएं। रिच डैड कहते थे, पैसे की समझ बनाना स्कूल में नहीं सिखाया जाता। स्कूल हमें सिखाता है कि कैसे नौकरी करें, लेकिन यह नहीं सिखाता कि पैसे को कैसे मैनेज करें। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए। इसका मतलब है हमें समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है। हमें समझना होगा एसेट्स और लायबिलिटीज का अंतर। एसेट्स यानी वो चीजें जो आपके पास पैसा लाती हैं, जैसे निवेश, प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस। लायबिलिटीज यानी वो चीजें जो आपके पैसे ले जाती हैं, जैसे कर्ज या बेकार खर्चे। पुअर डैड हमेशा लायबिलिटीज पर फोकस करते थे। वो एक बड़ा घर खरीदते थे या महंगी कार लेते थे जो उनके खर्चे बढ़ाती थी, लेकिन रिच डैड कहते थे, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज मत खरीदो। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास पैसे हैं तो एक महंगी कार खरीदने की बजाय एक किराए की प्रॉपर्टी खरीदें जो आपको हर महीने किराया दे। रिच डैड की यह सोच रॉबर्ट की जिंदगी बदल देती है। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आज अपनी जिंदगी देखें। आपके पास क्या एसेट्स हैं और क्या लायबिलिटीज हैं? क्या आप अपने खर्चों को कम कर सकते हैं और अपने एसेट्स को बढ़ा सकते हैं? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। रॉबर्ट और माइक जब छोटे थे तब वो पैसे कमाना चाहते थे। उन्होंने रिच डैड से पूछा, हम अमीर कैसे बन सकते हैं? रिच डैड ने उन्हें एक सबक सिखाया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगा। रिच डैड ने उन्हें अपने स्टोर में काम करने को कहा, लेकिन उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सैलरी नहीं दूंगा। रॉबर्ट और माइक को गुस्सा आया, लेकिन रिच डैड ने समझाया, अगर तुम सैलरी के लिए काम करोगे तो तुम राइट रेस में फंस जाओगे। उन्होंने कहा, मौके ढूंढो और अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। रॉबर्ट और माइक ने सोचा और एक आइडिया निकाला। उन्होंने स्टोर से पुरानी कॉमिक्स लीं जो बेकार पड़ी थीं और उन्हें किराए पर देना शुरू किया। उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और हर हफ्ते पैसे कमाने लगे। रिच डैड ने उन्हें तारीफ की और कहा, यही अमीर लोगों की सोच है, मौके ढूंढो और अपने पैसे को बढ़ाओ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें सैलरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और मौके ढूंढने चाहिए। अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ें। आज हमने रिच डैड पुअर डैड की मूल बातें समझी। हमने पुअर डैड और रिच डैड की सोच को जाना। पुअर डैड की सोच थी, पढ़ाई करो, नौकरी करो और सैलरी से जिंदगी चलाओ। लेकिन रिच डैड की सोच थी, पैसे की समझ बनाओ और जो अपने पैसे को काम करने दो। हमने पहला सबक सीखा, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो अपने पैसे को या समय तो या अपने नित लिए काम करने देते हैं। हमने ये भी समझा कि स्कूल हमें पैसे की समझ नहीं देता। हमें फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत है। हमें एसेट्स और लायबिलिटीज का अंतर समझना होगा। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी सोच को बदलें। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आज से शुरू करें। अपने खर्चों पर नजर रखें। देखें कि आप कहां पैसा खर्च कर रहे हैं। क्या वो एसेट्स हैं या लायबिलिटीज? हर महीने थोड़ा पैसा बचाएं और उसे स्व निवेश करने की सोचें। रिच डैड पुअर डैड की ये सीरीज आपके लिए एक गाइड है।
जो आपको सिखाएगी कि पैसे की सही समझ कैसे बनाएं। आज हमने इसकी नींव रखी है। अगले भाग में हम और गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि कैसे एसेट्स बनाएं और राइट रेस से बाहर निकलें। जब आप पैसे की समझ बनाते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। तो आज से फैसला करें कि आप अपनी सोच को बदलेंगे और पैसे की समझ बनाएंगे। अगले भाग का इंतजार करें और तब तक सोचें कि आप अपने पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस पहले भाग में हमने बहुत कुछ सीखा। अगर आपको यह पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट्स में बताएं आपकी जिंदगी में कौन सी लायबिलिटी है। अगले भाग में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। नमस्ते।